ऋषियों के उपदेश सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव मधुबन पहुँचे। उन्होंने श्री यमुना जी को प्रणाम कर स्नान किया और रात्रि में उपवास कर प्रातःकाल पुनः स्नान कर ऋषियों के उपदेशानुसार श्री नारायण की आराधना प्रारंभ कर दी। 1 मास तक प्रति तीसरे दिन शरीर निर्वाह के लिए केत और बेर का फल लिया करते थे। दूसरे मास में 6 दिन के बाद वे सूखे घास और पत्ते खाकर रहे। तीसरे मास में वे 9वें दिन केवल जल पीकर भजन करने लगे। चौथे मास में 12 दिनों के अंतर में केवल वायु पीकर परमात्मा के ध्यान और भजन में लग गए। 5वें मास में उत्तानपाद नंदन ध्रुव श्वास रोककर एक पैर खड़े हो गए। हृदय स्थित भगवान वासुदेव का चिंतन करने लगे। उनकी चित्तवृत्ति सर्वदा शांत एवं स्थिर होकर कमल नयन प्रभु में ही लीन हो गई। ध्रुव के द्वारा संपूर्ण तत्वों के आधार पर ब्रह्मा की धारणा ही की जाने पर त्रिलोक काँप उठा। ध्रुव के एक पैर खड़े होने से उनकी अंगूठी से दबकर आधी धरती एक ओर झुक गई। उनके इंद्रिय एवं प्राणों को रोककर अन्यत्र बुद्धि से पर ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान करने एवं उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण जीव मात्र का श्वास प्रयास रुक गया। फलतः लोक और लोकपाल सभी व्याकुल हो गए। फिर ध्रुव पर माया का कोई प्रभाव, अनेकों मायाओं ने उनका व्रत भंग करने की कोशिश की। ध्रुव पर माया का कोई प्रभाव न पड़ा और उसे देखकर श्वास प्रवास की गति अवरुद्ध हो जाने के कारण भयभीत होकर देवता शरणागत वत्सल श्री हरि के साथ पास पहुँचे और उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में कहा, प्रभु, ध्रुव की तपस्या से व्याकुल होकर हम आपकी शरण में आए हैं। हमें पता नहीं वह इंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण, चंद्रमा या किसके पद की कामना करता है। आप हम पर प्रसन्न हो ध्रुव को तप से निवृत्त कर हमें शांति प्रदान कीजिए। देवताओं, मेरे प्रिय भक्त ध्रुव को इंद्र, सूर्य, वरुण अथवा कुबेर आदि किसी के भी पद की अभिलाषा नहीं है। श्री भगवान ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसकी इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। वो मेरे लिए तपस्या कर रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। मैं जाकर उसे तप से निवृत्त करता हूँ। मायातीत प्रभु के वचन सुनकर इंद्रादि देवताओं के प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को चले गए। इधर परम पुरुष श्री भगवान ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दे दिए। सुनीति कुमार, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। मंद मंद मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूपधारी भगवान ने ध्रुव से कहा कि तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। साथ ही ध्रुव जिस देवीमान मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा लुप्त हो गई। तब तो घबराकर ध्रुव ने अपनी आंखें खोल दी और उन्होंने अपने सम्मुख किरीट, कुंडल तथा शंख चक्र गदा लिए हुए विष्णु भगवान का प्रभु को देखा तो वे उनके चरण कमलों में लौट गए। प्रणाम के अंतरंत ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका रोम रोम प्रेम से पुलकित हो रहा था। नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। उनका कंठ गदगद था। वे ध्रुव के पावन, परम दिव्य, अलौकिक और परम दुर्लभ कल्याणमयी श्री भगवान की परम सौंदर्यमयी कृपामयी मूर्ति को देखकर एकदम नैनों से अश्रु बहने लगे और स्तुति करना चाहते थे, पर प्रभु स्तवन किस प्रकार करें ये जानते ही नहीं थे। इस प्रकार भगवान ने, विष्णु ने ध्रुव को अपने तपस्या करने पर अपने दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा कि बालक, मेरा दर्शन होने से तेरी तपस्या हो गई। श्री भगवान ने ध्रुव से अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, किंतु मेरा दर्शन अव्यर्थ होता है। तुम्हारी लौकिक कामनाओं की पूर्ति भी अवश्य होगी। पुनर्जन्म में तू मुझसे निरंतर एकाग्रचित्त रखने वाला
मातृ पितृभक्त धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण था। कुछ ही दिनों में एक अत्यंत सुंदर राजपुत्र से तेरी मैत्री हो गई। उसके वैभव को देखकर तुम्हारे मन में भी राजपुत्र होने की कामना उदित हुई। उसी के फलस्वरूप तूने दुर्लभ स्वयंभू मनु के वंश में उत्तानपाद के रूप में तुमने जन्म लिया। अब अपनी आराधना के फलस्वरूप मैं तुझे त्रिलोक दुर्लभ ध्रुव पद से दे रहा हूँ, जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्तऋषियों और संपूर्ण विमानचारी देवगणों से ऊपर है। साथ ही तुझे एक कल्प तक की स्थिति दे रहा हूँ। तेरी माता सुनीति भी प्रज्वलित तारे के रूप में तेरे समीप ही एक विमान पर उतने ही दिनों तक रहेगी जितने दिनों तक तू रहेगा। तेरा गुणगान सब प्रातः काल संध्या सवेरे तेरा गुणगान दुनिया करेगी। तू ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो जाएगा। इस प्रकार ये वर देकर भगवान विष्णु अपने धाम पर पहुँचे।